आप आए हो, उसी से पता चलता है कि आप किन किन से मिले हो। आपकी पूरा गति में, जन्म जन्म की गति में आपको क्या क्या अनुभूति हुआ है, इसी चीजों से पता चल जाता है। आपकी हंसमुखता में बहुत सारे, कहते हैं, आपकी जीवन की कथा उसमें रहता है। तो आंख बंद करके मुस्कुराहट में अपने मेरुदंड को सीधा करके हाथ में मुद्रा लेकर एक विश्वास की ध्वनि, एक निडर की ध्वनि, ऐसा शब्द कि तीनों लोगों को छू जाए। भूत, वर्तमान और भविष्य को जो छूने वाला ध्वनि, ओमकार ध्वनि। आकाश पाताल और भू को छूने वाला ध्वनि, ये ओमकार ध्वनि। आपकी हर अवस्था को, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ये सबको छूने वाला ध्वनि, ओमकार। जैसे जल पत्थर को काट देता है, वैसे ओमकार प्रारब्ध को काट देता। गणेश जी की चूहा जैसे अंधकार में अज्ञान को काटता है, ये ओमकार ध्वनि गणेश जी की चूहा है, आपका सब कुछ प्रारब्ध को खत्म कर देता है। जैसे पत्थर को मान लिए तो वो ईश्वर का मूर्त बन गए, ध्वनि को मान लिए तो आपकी गति बन गई। आप यहाँ प्यार करते हो, लेकिन ईश्वर को प्यार मिलता है। आप यहाँ दान देते हो, ईश्वर को दान मिलता है। आप ध्वनि यहाँ से प्रकट कर रहे हो, वो ईश्वर को वलय देता है। सब ईश्वर के पास पहुंचता है। यदि हर नदी सागर के पास पहुंचता है तो हर चीज ईश्वर के पास पहुंचता है। इसी को अपना समझ मानकर ओमकार की क्रिया जो है, उसमें हम विलीन होने की कोशिश नहीं, हो ही जाएंगे। ओमकार नाद। ओ ध्वनि कहाँ तक जाता है? अनंत रास्ता को पार कर। कैसा ध्वनि होने से अनंत गति मिलती है। हर एक ध्वनि का अपना एक
फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम उससे सही फ्रीक्वेंसी में उससे उच्चारण करें तो हमारी बात लेकर वो कहाँ कहाँ अनंत रास्ते पर चलती है, हमारी बात लेकर, हमारी अनुभूति लेकर, हमारा सारांश लेकर। तो ओमकार आप समझते हो छोटा सा क्रिया है, वो आपका सूक्ष्म अंश है। आप यहाँ हो लेकिन इंद्र तक पहुंचती है, नक्षत्र नक्षत्र तक पहुंचती है, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है, भूलोक। मतलब इसकी माने ये हुआ कि आपकी ओंकार आपका अक्षय, आपका दूसरा रूप, जो गति, जिसको गति प्राप्ति है। आपको गति प्राप्ति नहीं है, लेकिन आपकी ध्वनि को गति प्राप्ति है। आप कितना किलोमीटर जा सकते हो, लेकिन आपकी ध्वनि अगर सही तरह से उच्चारण हो तो अंतहीन रास्ता, अंतहीन, वो आपके बारे में सूचक है। आपकी ध्वनि आपका सूचक है। ओमकार को, आपकी बातें, आपकी ध्वनि को कभी छोटा मत समझना। जैसे माँ सरस्वती का श्वेत हंस वाहन है, हमारे ध्वनि हमारी वाहन है। तो आज सुनते हैं फिर स्वागता जी की नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज हम द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। 10th श्लोका। वह हृदय स्थित संकल्प शून्य बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है, ये बतलाने के लिए योग साधना का उपदेश किया गया है। परम पद प्राप्ति। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम्। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। जिस समय अपने अपने विषयों से निवृत्त हुई पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञानार्थक होने के कारण श्रोत्रादि इंद्रियां ज्ञान कही जाती है, मन के साथ अर्थात वे जिसका अनुवर्तन करने वाली है, उस संकल्पादि व्यापार से निवृत्त हुए अंतकरण के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती है और निश्चयात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापार में चेष्टाशील नहीं होती, चेष्टा नहीं करती, व्यापार नहीं करती। उस अवस्था को ही परम गति कहते हैं। हरिओम। बुद्धि जहाँ प्रकट होती है, गति वहां धीमी हो जाती है। हम सोचते हैं बुद्धि के कारण हमारा बहुत गति बढ़ती है। नहीं, बुद्धि के कारण हमारा गति धीमी हो जाती है। कैसे? एक सुंदर सा आज ये श्लोक जिसमें बताया गया है
हम इंद्रिय और मन ऐसे अंतर्मुखी कर ले जैसे कछुए की तरह, ताकि बुद्धि की प्रयोग ही ना हो। तो बुद्धि क्या करता है? हर समय इंद्रियों और मन को टटोलता है। इंद्रियों और मन की जो युद्ध चलता है या विपरीत भाव चलता है, वो उसमें कभी कभी सहमत होती है, नहीं सहमत होती है। यही काम बुद्धि की है, सहमत होना, नहीं सहमत। तो जब बुद्धि इसी काम में लग जाती है तो गति धीमी हो जाती है। तो ऐसा जीवन जो बुद्धि की प्रयोगी ना हो, हम ऐसे निर्मल भाव से चले, ऐसे साफ सुथरा, जो कहते हैं बच्चों की तरह। एक आपने देखा है, बच्चे जब हंसते हैं तो लगता है स्वर्ग यही। तो उसी हंसी, उसी मुस्कान, उसी खुलापन, जहां बुद्धि ही नहीं। आपने देखा बच्चों को, उनके पास बुद्धि नहीं होता है, ना इंद्रिय होती है ना मन होता है। इंद्रियों के बारे में वो नहीं जानते, मन तो उनका होता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मन प्रकट होता है, इसीलिए इंद्रिय नहीं, मन नहीं, तो बुद्धि की जरूरत ही नहीं। तो जितना हम इंद्रिय और मन व्यवहार करेंगे, बुद्धि उसकी हिसाब से बढ़ती जाएगी। और उस बुद्धि जो हमारी जो बुद्धिमान मतामती होने का जो संसार में जो एक प्रशंसा है, वो हमारे परम गति का घोर विरोध करता है। बुद्धि से, गियर से कभी, बुद्धि मतलब गियर, गियर से कभी फ्री रनिंग नहीं होता है। तो ऐसा हमारा गति हो जिसमें गियर डालने की कोई जरूरत ना पड़े। वो कौन सा गति? जहां इंद्रियों और मन की जजमेंट करने के लिए, इंद्रियों और मन की जजमेंट करने के लिए बुद्धि अपना सामर्थ्य ना दिखाए। तो आप कैसे चलोगे अपने ये जीवन में जिसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, जहां इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है? कैसे चलेंगे फिर हम? कैसे? एक ऐसी चलन, एक ऐसी सहजता, एक ऐसी विश्वास जो भूत भविष्य का जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, उसका बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे हर समय बुद्धि का काम है भूत भविष्य को देखकर निर्णय लेना, इंद्रियों के हिसाब से, मन के हिसाब से भूत और भविष्य को अपने हिसाब से देखना, जो सच्चाई नहीं है। आपने देखा होगा आपके जीवन में जो घटा है, आप उससे ठीक तरह से अनुभव नहीं किए हैं, और उसकी जो लक्ष्य उसी हिसाब से बना आपको सामने नहीं आता। यू डू नॉट नो what has happened in the past has given you a लक्ष्य, you cannot think of it। तो बुद्धि काहे का? अगर हर बुद्धि आपको शोक तक पहुंचाता है, वो बुद्धि काहे का बुद्धि? हर बुद्धि, हर चीज आपकी बुद्धि के कारण आप उससे विक्षिप्त देखते हो, पूर्ण तरह से देख नहीं पाते हो। तो काहे का बुद्धि है ये? तो काहे का इंद्रिय, काहे का मन? जो इंद्रिय और मन के कारण बुद्धि हमारे संपूर्णता को सीमित कर देता है, असंपूर्ण कर देता है, वो बुद्धि को लेके हम करेंगे क्या? तो बुद्धि को पहचानिए आज। जो आपको रोकता है, उस बुद्धि को लेकर आप करेंगे क्या? तो बुद्धि को समाप्त कीजिए। बुद्धि को
अंतर्मुखी करके उसे पूरा विसर्जन कर दीजिए आत्मरूपी भाव में। आत्म भाव में 3 चीज की विसर्जन, इंद्रिय, मन और बुद्धि। आत्मा ही आत्मा, चारों तरफ ब्रह्म, निश्चल, निर्मल, साफ सुथरा, जरूरत ही नहीं है। संसार की धारा में अगर कुछ भूल होता है क्षमा मांग लेते हैं, अगर ठीक होता है तो ईश्वर की वरदान है। कोई चीज, कोई सामान हम नहीं पकड़ते हैं, कोई सामान लेकर हम नहीं चलते हैं, क्योंकि सामान कौन उठाता है? सामान उठाता है आपका मन। मन अगर नहीं है, सामान कूली गिली नहीं होता है। तो आप देखिए, आपके मन के कारण आप कितने वस्तुओं को बोझ बनाकर अपने जीवन की गति को धीमी कर रही हैं। एक बार इसे समझकर, मानकर विसर्जन कर दीजिए इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को। आत्म चेतना में निर्लिप्त हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता विसर्जन करते 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 आप ये चीज, एक चीज अगर मुझे पता है जीवन की इस धारा में, कि जो चीज आप कोशिश करोगे, बार बार करोगे, वही चीज में आप निपुण हो जाओगे। तो विसर्जन में निपुण हो जाते हैं। मन की विसर्जन, इंद्रियों की विसर्जन, बुद्धि की विसर्जन, हर दिन हर वक्त। जो ये कर सकता है वो अपने आप को असीम आनंद की ओर ले जाता है। और असीम आनंद एक गति ही तो है। गति धीमी है तो आनंद थोड़ा तीखा पड़ा। गति सुंदर हुआ तो एक गति में ही आनंद मिलती है। ये बोझ के कारण ये गति नहीं मिलती है, वो आनंद नहीं मिलता है, द थ्रिल। आपने देखा है, स्कीइंग किया है, स्केटिंग किया है, सब कुछ किया है, तो गति में एक आनंद है। इसीलिए आप देखो हमारे परिवहन हर चीज में गति बढ़ाती है, इट इज थ्रिलिंग। तो जीवन में हम जब गति बढ़ाएंगे तो आनंद का सही मायने में वो जो परम गति की आज बात हुई है, इससे समझिए। विसर्जन की क्रिया शुरू कर दीजिए। आपने देखा है हमारे जब या की बहुत तुमके बाहर कर दिया शब्द बहुत होची। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हम आकार बनाते हैं, माँ दुर्गा की आकार बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, बड़े प्यार से पूजते हैं और विसर्जन कर लेते हैं। अगर हम ईश्वर की मूर्ति की, माँ दुर्गा की, अपने इष्ट की विसर्जन करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर हम बनाना चाहते हैं। विसर्जन ना करने से, ऐसे अगर मूर्ति चारों ओर फैल के रहेंगे तो आप नयापन नहीं आएगा। थ्रिल ऑफ न्यूनेस, यही तो आनंद है, यही तो गति है। चारों ओर और आप देखोगे अगर ये मूर्ति रहेंगे तो आप और मूर्ति नहीं बना पाओगे। कौन सा भाव सही है, मूर्ति को पूजा करना या मूर्ति को बनाना? किसमें गति है? मूर्ति को पूजा करके हर दिन पूजा करना या मूर्ति को बनाना, किसमें द थ्रिल ऑफ गति है? बताइए। पूजा में, पूजा, पू मतलब होता है, द्रविडियन शब्द में पू का मतलब होता है फूल। फूल को अर्पण करना वो पूजा होता है। इसमें आपकी
थ्रिल रहेगी, आनंद रहेगी, आमूर्ति बनाएंगे। तो बिना विसर्जन मूर्ति को कैसे बना सकते हो? तो आपके मन में जो है विसर्जन कीजिए, आपकी अनुभूतियां जो है उसे भी विसर्जन कर दीजिए ताकि बुद्धि का प्रयोग ना हो। मन और इंद्रिय नहीं रहे तब बुद्धि अपने आप हो जाएगा। ये मन के कारण बुद्धि बहुत हिसाबी बनता है, बहुत बहुत मारवाड़ी बनता है, हिसाब बहुत करता है। ये मन के कारण, मन में तो मार्केटिंग होता है ना, मन में तो मार्केट है ना, तो बुद्धि क्या करेगा? बनिया बनेगा। तो हे प्रेमियों, हे त्यागियों, अपने इंद्रियों और आपकी मन को अंतर्निहित विलीन करके बुद्धि शून्य हो जाओ ताकि यू फील द थ्रिल जिसे परम गति कहा जाता है। आपने कभी वो मॉल में वो खेला है जिसमें फ्रिक्शनलेस, जो बिना फ्रिक्शन में खेलते हैं? एक खेल होता है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो सब चलते हैं। तो बिना फ्रिक्शन कैसा लगता है? मतलब इतना परिश्रम करना नहीं पड़ता है, बिना फ्रिक्शन आपका गति परम गति होता है। वैसे बिना मन फ्रिक्शन कम होता है, आपका सचमुच गति बढ़ता है जब मन नहीं रहता है। जब मन नहीं रहेगा बुद्धि नहीं रहेगा। इंद्रियों से सुख मत इतना लीजिए कि मन फैल जाएगा, और मन के फैलाव को आप सच्चाई मानकर उसमें बुद्धि प्रयोग करके जहां थे वही रह जाओगे। कुछ समझ में आया? कुछ मिला आपको? दीदी आपको कैसे पता चलता है कि आप जहां हो वही हो? कैसे पता चलता है कि नहीं मेरी गति नहीं बन पड़ती है? जब आप में नयापन नहीं होता है, नई नजर नहीं होता है। आप देखिए नई पोशाक पहनने से कितना अच्छा लगता है, नई नजर होने से, नई नवीनता होने से कितना अच्छा लगे। वो नयापन, नवीनपन, वो किशलय, वो जो पेड़ का नई नवेली जो पत्ता उगता है, वो सब में है, सब में उगता है, मनुष्य में भी है। अगर पेड़ से ऊपर हम है तो जितने सारी योनियों से हम आए हैं मनुष्य तक, उन सब की खूबी हम में है। सांप की खूबी है, कुत्ते की खूबी है, पेड़ की खूबी है, सबकी खूबी हम में है, क्योंकि हम उस पड़ाव से आए हैं। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है आपने पिछले जन्म में उससे भरपूर किया है, इसीलिए आज अच्छा नहीं लगता है। यू डोंट लाइक मर्डर, यू हैव मर्डर्ड। तो इतने सारे जो हम गति में आए हैं सब करके आए हैं, भोग के आए हैं, इसीलिए कुछ चीज अच्छा लगता है, कुछ चीज नहीं अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, जो अच्छा नहीं लगता है आपने उससे भरपूर किया है। आपको मिथ्या अच्छा नहीं लगता है, आपने मिथ्या भरपूर बोले हैं, इसीलिए आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो मिथ्या बोल रहे हैं उसमें उसको ऐसे मत पकड़िए कि बहुत ही बुरा काम कर रहा है। नहीं, वो गति है, अपने गति में है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या होता है, दूसरों को पकड़ के अपना गति, अपना नवीनता हम खो देते। क्यों ना हम ऐसे बने कि सबकी हाथ पकड़ सके, सबकी। हमें ऐसा विवेचना ना हो कि ये अच्छा हाथ है, ये बुरा हाथ है। जो भी हमें पकड़ना चाहते हाथ दे देते। चलो, लेट अस फ्री फ्लो। खुद फ्री फ्लो होने से तो ये सब कर सकते हैं। जब अपने ऊपर जब बहुत ही
जब मन रहता ना, मन नहीं रहता है तो हम अपने आप को जानते हैं, मन के हिसाब से हम अपने आप को नहीं पहचान पाए। तो जब मन ही नहीं है, इंद्रिय नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो जिस अवस्था वो स्थिति है, जो भी हमारे और हाथ बढ़ाता है हम उससे थोड़ा बहुत फ्री फ्लो दे सकते हैं, नहीं तो विवेचना करते रहे। थोड़ा बहुत आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में अगर किसी को दर्शन आप करवा सकते हो तो उसको समझ में आएगा, अरे ऐसा भी अवस्था होता है। क्योंकि लॉ ऑफ प्रकृति का नियम है डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आनी चाहिए, उसे बंद मत कीजिए। Will this do? आपकी नवीनता, आपकी परम गति का नमूना, जो थ्रिल, अष्टो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class which teaches us there can be a state when बुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुद्धिमता एक गाली हो सकती है, वो बहुत बुद्धिमान है, अरे इतना बुद्धि क्यों चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे संसार की प्रशंसा एक गाली तो है। एनी क्वेश्चन, एनी आपकी सोच? सब चुप हो जाते हैं, जैसे बहुत भयंकर तूफान जब आता है, जब चिड़िया चुप हो जाते हैं, तो ऐसा मुझे लगा कि कोई तूफान अभी चल रहा है, सब चुप हो गए। प्रीति दुआ कुछ कहना चाहती हो? हरिओम दीदी। दीदी मुझे तो वही भजन की लाइन याद आ रही है, मन तोहरपन ज्ञान तभी पाओगे। दीदी ये मन और बुद्धि जो है ना, ये जब बहुत चलता रहता है ना, तो ये हमें जो स्थिति जैसी है या जो कुछ जैसा उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने नहीं देता। वो पुरानी स्टोरी या कुछ कुछ लेके आ जाता है। तो जब ये मन बुद्धि ही हम प्रभु को अर्पण, प्रभु भी मतलब प्रभु को नहीं, दूसरा नहीं, बट एक जैसे हम एक समर्पण भाव में जब चलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, दीदी जो आप बोल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो घटित होती है, वो अवस्था है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नहीं, आप बोलते हो फिर मुझे थैंक यू उसमें क्यों डालते हो? आप तो बोलते रहो, हम क्या थैंक यू कहते हैं? नहीं मतलब आप बोलो क्या थैंक यू। देखिए हम तो एक ही जो कहते हैं थाली में बैठकर खा रहे हैं, तो किसको थैंक यू बोले? ये थैंक यू भी मतलब आप फ्लो को जैसे उसे पूर्णच्छेद दे देते हो। थैंक यू तो नहीं है, ये प्रहार देते हो, कोई थैंक यू नहीं। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, हरिओम। जो मन में है, आपकी जो सोच है, आपकी जो गति परम गति की भाव है, उसे बोलने दो। आभारी हम है इसीलिए तो बोल पा रहे हैं, दिखाने की क्या बात है। बाय 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 बाय। बहुत पसंद। हरिओम प्रभा जी, सबको हरिओम।